बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। नाजरीन मोहतरम, आज बार्सिलोना शहर और उसके मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सारा दिन पुलिस की गहमा गहमी रही और पुलिस की इस गहमा गहमी का मकसद जो है वो मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था। और ये तीसरा ऑपरेशन है बड़ा कि जो बार्सिलोना के अंदर हुआ है। इससे पहले 2018 में पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है या क्रैकडाउन जो है वो मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ किया था। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 2019 में हुआ था और ये तीसरा ऑपरेशन जो है इस वक्त 2020 में हो रहा है। नाज़रीन मोहतरम, मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ रवाल में नेशनल पुलिस, मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया और इस मौके पर 1000 के करीब पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 51 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी मॉनिटर किया गया। मनशियात फरोशों ने बार्सिलोना अंदरून शहर में मुनज़्ज़म अंदाज में मकानात पर कब्जे कर रखे हैं और इनको मनशियात की फ़रोख्त के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन से मुतल्लिक़ तफसीलात में ये बात भी मौजूद है कि रात को गलियों में बियर्स के कैन फ़रोख्त करने वाले भी मनशियात फरोशी के धंधे में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बार्सिलोना का मोहल्ला रवाल जो है वो 20% आबादी ऐसी पर मुश्तमिल है कि जो पाकिस्तानियों की है। बार्सिलोना के अलावा ये ऑपरेशन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कुर्नैया, बादलोना और इल परात में भी हुआ। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 5 किलो मनशियात, जिसमें हेरोइन, कोकीन और दीगर मनशियात शामिल थीं, मनशियात फरोशों के अड्डों से बरामद की। इसके अलावा 60,000 यूरो की नकद रकम भी जब्त की गई है। ये जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तीसरा ऑपरेशन है और बार्सिलोना के बारियो रवाल के शहरियों ने जो है आज इसके ज़िम्मन में एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा कि उनके इलाके को ऐसे जराइम पेशा लोगों से जो है वो पाक किया जाए। दूसरी खबर नाज़रीन मोहतरम, बार्सिलोना में कत्ल होने वाले 31 साला पाकिस्तानी नौजवान मेहताब महबूब के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार होने वाले शख्स के बारे में मालूमात मिली हैं कि वह पहले ही मुजरमाना किरदार का हामिल है। मुलज़िम ने मेहताब महबूब को तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मेहताब महबूब मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता था। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद मेहताब महबूब को नशा आवर शय पिलाकर अपने साथ सान फ्लूद अयूबीगत ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाया। मेहताब महबूब तशद्दुद के नतीजे में पेश आने वाले ज़ख्मों की ताब न लाकर अपनी जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मेहताब महबूब की लाश को कब्ज़े में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि मेहताब महबूब ने आज पाकिस्तान रवाना होना था और चंद रोज़ बाद उसकी शादी थी। मेहताब महबूब पाकिस्तान के शहर ज़िला गुजरांवाला के नवाही इलाके चियांवाली का रहने वाला था और इसके पास इटली के पेपर्स थे। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी खबर जो है वो बहुत अहम खबर है और वो उन लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है कि जो इन दिनों में पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र में आने और जाने वालों के लिए PCR टेस्ट यानी कोरोना टेस्ट की शर्त जो है वो लाजम कर दी गई है और इस जो है टेस्ट का सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी जो है वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं क्योंकि वो जो अपने टेस्ट के नताइज थे वो स्पेनिश में थे और वो एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचे तो उनको जो है वहाँ से वापस भेज दिया गया क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इंग्लिश में होने वाले जो है कोरोना टेस्ट के सर्टिफिकेट को कबूल करती है। इसके अलावा टेस्ट जो है आपका उसका नेगेटिव होना भी लाजिम है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपके सामने रख दूँ कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक कुछ लोगों ने यह धंधा भी शुरू कर दिया है कि वो फेक जो है वो PCR टेस्ट के जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर रहे हैं। और जान लीजिए कि ये चीज़ जो है ये आपके लिए तो नुकसानदेह है सो है, लेकिन उन मुसाफिरों के लिए कि जो जहाज़ में मौजूद है और आपके उन प्यारों के लिए कि जिनके पास आप जा रहे हैं और अगर आपका कोरोना जो है वो पॉजिटिव है तो इस सूरत में अगर आप फेक सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जान से बल्कि और कई लोगों की जानों से खेल रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा इस काम के अंदर जो है वो बिल्कुल मुलविस ना हो। PCR टेस्ट इंग्लिश में होने के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो पास ट्रैकर है कि जो
आपको जो है एक वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसका पता जो है इस वक्त मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, www.fasttrack.nitv.gov.pak पाक, ये जो है उसका पता है। आप जब इसको खोलेंगे तो वहाँ पर आपको फास्ट ट्रैक की जो है वो ऑप्शन मिलेगी और वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी आईडी बनाना होगी और उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी लिखना पड़ेगी कि आप जो है वो स्पेनिश है या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जो इंग्लिश और उर्दू में होगा और इसको पूरा करना होगा। इसमें आपके ज़ाती कवायफ यानी आपका नाम, पता, शहर का नाम कि जहाँ पर आप रहते हैं, टिकट का नंबर, उसमें फ़्लाइट का नंबर, कहाँ स्टे करना है, क्वारंटीना की मालूमात कि आपने पाकिस्तान जाकर क्वारंटीना करना है तो जाहिर बात है कि इसमें आपने नो ही लिखना है। और ये दोनों चीज़ें आप ट्रैवल एजेंट से भी करवा सकते हैं जिससे आप टिकट हासिल करते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ़ेक PCR सर्टिफिकेट से जो है वो बचें। नाज़रीन मोहतरम, यूनान में मुतअस्सब और दहशतगर्द जमात गोल्डन डान के लीडर्स और कारकुनों पर कत्ल के मुकदमात की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस जमात का मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म होकर रह गया है। पार्टी लीडर यूरोगोस रोपिकास को अदालत ने गुनाहगार करार दिया है। फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद एथेंस मैदान जंग बन चुका है और पूरे मुल्क में मुजाहरे तोड़ फोड़ जारी है। कम्युनिटी लीडरान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की है कि वो 2 दिन बगैर काम के अमोनिया के इलाके में घरों से बाहर मत निकलें क्योंकि ये अक्सरियती इलाका पाकिस्तानी आबादी, बांग्लादेशी और इंडियन पर मुश्तमिल है। याद रहे कि 2017 के इंतखाबात में गोल्डन डान पार्टी ने जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और इसने जो है वो 32 सीटें हासिल की थी। पाकिस्तानियों और यूनानी के कत्ल का इल्ज़ाम है जिसमें एक पाकिस्तानी शहजाद लुकमान का कत्ल भी शामिल है और इस पार्टी के कारकुनों ने माजी में इमिग्रेंट्स पर तशद्दुद और मसाजिद को नजर आतिश करने के वाक़यात का भी इर्तकाब किया है। बरतानवी पुलिस ने लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर एक ऐसी खातून को गिरफ्तार कर लिया जो नकद रकूम से खचाखच भरे हुए 5 सूटकेस लेकर दुबई जा रही थी। इस औरत के सूटकेसों से 1.9 मिलियन पाउंड के करेंसी नोट बरामद हुए हैं। 30 साला खातून का नाम तारा हेलन है और वो हेथरो से एक कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात से दुबई के लिए परवाज़ करना चाहती थी। नाज़रीन मोहतरम, ये आज की ख़बरें थी कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर पेश हुआ था। आखिर में वही गुजारिश है कि हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल जो है नई ख़बरों के साथ, नए ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।